बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे फ़िज़िक्स का, जिसमें हम ये शो करेंगे टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ग्लास स्लैब। इसके लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उसमें सबसे पहले ग्लास स्लैब है, थंब पिन्स हैं, ये पिन्स हैं, स्केल है, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थंब पिन्स की मदद से हम इस शीट को फिक्स करेंगे यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। इसको फिक्स ऐसे करना है कि इसमें कोई सलवट ना आए, ये बिल्कुल क्लियर फिक्स हो जाए और हिले भी नहीं। उसके बाद आपने फिक्स करने के बाद आप ये काम करेंगे, ये जो ग्लास स्लैब है इसको कोशिश करें सेंटर में रखें ड्राइंग शीट के और इसकी ड्राइंग कर लें। इसकी बाउंड्री ड्रा कर लें। और आपने क्या करना है, ड्रा करने के बाद स्केल के साथ इसको फिर सेट कर लें। देखें इसकी जो बाउंड्री है वो ड्रा हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये पिन्स ले लेनी है और सबसे पहले आपने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है जो कि 90 डिग्री पर हो। इस पॉइंट पर बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे, इससे जो 90 डिग्री है वो बिल्कुल सीधा होगा इस तरफ, वो ज्वाइन कर देंगे आप इस पॉइंट को यहाँ पर। ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ओ। ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ओ होगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट को यहाँ पर, ये नॉर्मल है, n कह देना है। हमने ये काम करना है कि प्रोटेक्टर लेना है और यहाँ प्रोटेक्टर रख के ऐसे, इधर ये नॉर्मल पे 90 डिग्री है सीधा, ये लाइन इसके ऊपर है तो 30 डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल बना लेंगे। 10 20 30, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है, कोई भी एंगल बना सकते हैं आप। हम 30 डिग्री का ले रहे हैं। इसको हम 30 डिग्री को पॉइंट ओ के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये वाला जो एंगल है ये नॉर्मल के साथ ये जो बन रहा है ये 30 डिग्री है। हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। हम ये काम करेंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हम पिन्स लेंगे, इन चीज़ों का काम फ़िलहाल ख़त्म है। हम 2 पिन्स लेंगे और इस इंसिडेंट रे पर इन दोनों पिन्स को ऐसे लगा देंगे थोड़े थोड़े फासले पर। देखें ये दोनों जो पिन्स हैं वो इस इंसिडेंट रे के ऊपर हैं। इस रे को हम नाम देंगे इंसिडेंट रे का, और ये वाली जो पिन है ये पॉइंट ए पे लगी है और दूसरी पिन जो है इस पॉइंट बी पे लगी हुई है। अब हम ग्लास स्लैब रखेंगे और दूसरी तरफ से जहाँ पर ये पिन्स नज़र आएंगी वहाँ पर हम
कि उसी ड्राइंग के ऊपर आप ग्लास स्लैब रख देंगे और दूसरी तरफ से देखेंगे कि हमें कैसे नज़र आती हैं। अब हमने ग्लास स्लैब की दूसरी तरफ चले जाना है और ये दोनों पिंस देखनी है उस जगह पर जहाँ पर ये दोनों हमें इकट्ठी नज़र आएंगी, यानी कि दोनों एक ही लाइन में नज़र आएंगी। तो देखिए हमें यहाँ पर अब ये दोनों पिंस एक लाइन में हो गई हैं, तो जिस जगह पर हमें ये दोनों एक लाइन पर नज़र आ रही हैं वहाँ पर हम एक डॉट यहाँ पर लगा देंगे। ये देखें अब सारी एक लाइन में नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट पर एक पिन लगा देंगे। इस डॉट पर हम एक पिन लेंगे और लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब देखें ये जब पिन लगी है तो इसके पीछे हमें बाकी पिन नज़र नहीं आ रही हैं। अब हम एक और पिन लेंगे और जहाँ पर यहाँ पे ये सारी पिंस एक लाइन में नज़र आएंगी, यानी कि बाकी वाली भी नज़र ना आए, इस पिंस को हम इधर लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दी है। आप देखें ये चारों की चारों पिंस एक लाइन में है, यहाँ से हमें नज़र नहीं आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन पिंस को मार्क करेंगे और बाउंड्री वाल बना कर ड्रा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाली पिन को हटाएंगे और इस जगह पर ऐसे डॉट लगा लेंगे, सर्कल लगा लेंगे। दूसरी पिन को जहाँ पर हटाएंगे और वहाँ पर भी सर्कल लगाएंगे। ग्लास स्लैब को उठाएंगे, ये वाली पिन भी उतार देंगे और ये वाली पिन भी उतार देंगे। यहाँ सर्कल हमने लगाए हुए हैं। हमने पहले इनको नाम ए बी लिख दिया था, इसका नाम सी रखेंगे और इसका नाम डी रखेंगे। अब हम ये काम करेंगे कि स्केल लेंगे और इन दोनों ये जो डॉट्स हैं ये देखें एक लाइन में है, इन पे भी ऐसे एक रे बना देंगे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है और ये रे जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ से लाइट बाहर निकल रही थी, यहाँ से लाइट ग्लास स्लैब के अंदर इंटर हो रही थी। इसके बाद हम ये काम करेंगे कि जिस जगह पर ये रे इस पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट को ग्लास स्लैब के साथ हम इस पॉइंट को पॉइंट पी कह लेंगे और इस पॉइंट पी पर हम यहाँ पर इस तरह इधर भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। इस पॉइंट पी पर ये इस तरफ ऊपर की तरफ होगा तो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री ऐसे ड्रा कर लें। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी को पॉइंट ओ के साथ भी ज्वाइन कर देते हैं। ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर, इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हमने इसको आर का नाम दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई का कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अब अगर हम ये चीज़ देखें यहाँ पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, अगर हम इस पॉइंट पर रखें, यहाँ देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ये देखें यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है जी, 30 डिग्री बनता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारे पास 30 डिग्री है। इसका मतलब है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ जब रे बाहर निकली है इमर्ज होके, ये जब रे बाहर निकली है रिफ्रैक्ट होके, तो उसका भी एंगल उतना ही था नॉर्मल के साथ जितना कि इस रे का था। इसको मैं डैश कह देता हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जब वो बाहर निकली है वो रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हम यहाँ से जो रे बंड हुई है उसको हम नोट करेंगे। जब रे इससे बाहर निकली है वो भी 30 डिग्री का एंगल है, ये भी 30 डिग्री एंगल है, लेकिन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जब मीडियम में से रे गुजार रही थी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो गया। ये देखें रे थोड़ी सी बेंड होगी। एक्चुअल जो पाथ था रे का, अगर मैं उसको डॉटेड बनाऊं
तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखें एक्चुअल दरअसल रे जो थी वो ऐसे जा रही थी, लेकिन जब हमने मीडियम रखा तो वो थोड़ी मुड़ गई, और जब उस मीडियम से बाहर निकली तो भी मुड़ी। पहले मीडियम से नॉर्मल से दूर गई है, और जब इंटर हुई है तो वो नॉर्मल के करीब होती जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारे पास 30 डिग्री था, हम क्या करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ पर नोट कर लेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने ये देखा, ये जो रे है नीचे, ये इस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो 20 से थोड़ा सा कम है, 19 डिग्री है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारे पास कितना है जी, 19 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे n। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर ही निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो कैलकुलेटर होता है। n का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखें हमारे पास जो n है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास 19 डिग्री है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n जो आएगा वो साइन 30 डिग्री जो होता है वो 0.5 होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, साइन 30 लगा लें 0.5। उसके बाद आप साइन 19 डिग्री भी चेक कर लें, वो कितना होता है 0.32, राउंड ऑफ करके 0.33 कर दें। तो 0.5 को डिवाइड करेंगे 0.33 से, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.33, ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.51 आ गया इस ग्लास स्लैब का या इस मटेरियल का। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल लिया, ये आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसीजर है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें। सबसे पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस नोट कर लें। फर्स्ट रीडिंग के लिए इनके पास 32 आया, फिर 23 आया, फिर साइन आई निकालेंगे, फिर साइन आर निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। 1.4 आ रहा है हमारा, 1.5 आया। नेक्स्ट टाइम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर लें तो पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन 1.4 और 1.5 के बीच में आता है फार्मूला लगा के। तो वैल्यूज़ कुछ भी ले सकते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो आपके पास ये इस तरह आएगा।